अगला आपका जो आएगा आंसर की अपलोड करेंगे हम, वो आपकी होगी पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका इकोनॉमिक्स। और सेमेस्टर 4 आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर आ चुका है सेल्फ स्टडी और डिफेंस स्टडी का, तो उसका भी हम आंसर की बहुत जल्द अपलोड करेंगे। हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज शुरू करते हैं हम आंसर की का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, BA सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2023-24, ये आपका पेपर कोड है इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 में। सब्जेक्ट हमारा था इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन दिए थे, जो कि आपको उसमें से आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चंस में से समथिंग 95 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। 95 क्वेश्चन की हम कवरेज करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। अपने 5 दोस्तों तक इस क्लिप को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आए हैं आप लोग, विजिट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और साथ ही जो हमारे अन्य किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस पेपर का, आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं सीधे आंसर की ओर, जो हमें आंसर पढ़ करने हैं कंप्लीट। तो देखिए, अटैम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये डायरेक्शन इंजेक्शन दिए होंगे सारे। अब आइए देखिए, क्वेश्चन आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो बिल्कुल कम से कम आप लोग जितने भी लोग हमारे सेमेस्टर 4 वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 100 लाइक और 100 शेयर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, हेल्प चाहता हूँ, जिससे कि 3K हमारे कंप्लीट हो जाएं और हम 3K के अपर 4K में एंट्री कर जाएं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, फटाफट दिया हुआ है, द वर्ड ट्रांसलेशन इज़ अ डिवाइड, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड। तो मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ए लैटिन राइट आंसर है, ठीक है। इसी में आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, या देखिए स्पेस दे दिया है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल आर शोर्स टेक्स्ट इनटू ए टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, ठीक है। समय अधिक लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन के बाद, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो सीधे हम आंसर की बात करेंगे, जो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो थर्ड की, इज़ द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज। तो इसे बोलते हैं, इसको यहाँ पर फिल करेंगे हम। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रालिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हम देखेंगे कि ऑप्शन दी, क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसको किस ट्रांसलेशन से के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में आपका ऑप्शन जाएगा राइट डी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए 41424, ये आपका कोड है। ये क्वेश्चन आपका था चौथा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, द टर्म ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ वाज क्वाइंड बाय द एम्स्टर्डम बेस्ड अमेरिकन स्कॉलर। तो किसके द्वारा जो है ट्रांसलेशन स्टडीज़ का क्वाइन किया गया था? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो आंसर राइट जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो ऑप्शन जाएगा आपका जेम्स एस होम्स, ठीक है, हॉलमेस, फर्स्ट वाला ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में पूछ रहा है कि आपने द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज़ बीइंग मेड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज, इसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट वाला, सोर्स, डी, ठीक है, डी राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि द लैंग्वेज इनटू विच द ट्रांसलेशन इज़ बीइंग मेड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। जो भाषा होती है हमारी, वो किस प्रकार के ट्रांसलेशन के साथ में हम उस भाषा को अगर चेंज करते हैं, बनाते हैं, तो क्या कहलाता है वो?
तो कौन सी भाषा कहलाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट ऑप्शन जाएगा टारगेट। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन राइट जाएगा दिया हुआ इन। ठीक है, तो इनकी जगह पे आपको भरना है बैरोइंग। ठीक है, बोरोइंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का है सी राइट। तो यहाँ से ट्रांसलेटर यूज द वर्ड फ्रेज आर ओरिजिनल एजुअली इन इटैलिक्स। तो सी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन हम 8 समझ चुके हैं, तो 8 में अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऑप्शन जाएगा राइट, लिखा है विच ट्रांसलेशन इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन और क्लोज ट्रांसलेशन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट जाएगा वो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर राइट, लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, काफ़ी कोशिश करने के बाद में ये सारे आंसर मिल पाए हैं, तो बहुत मेहनत लगी है और एट लास्ट आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। ऐसे ही आपको जो मेरे पास अब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं 4th सेमेस्टर के, उनके सभी की वीडियो अपलोड होंगे। आगरा यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिल चुका है मिलिट्री साइंस का। ठीक है, डिफेंस स्टडी का, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर मेरे पास आ चुका है, तो उसका भी हम आंसर की बहुत जल्द अपलोड करेंगे। साथ ही थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, तो इसकी आप स्टडी करनी है तो फटाफट चैनल की प्ले स्टोर पर जरूर कीजिएगा और आराम से फ्रीली स्टडी कीजिएगा। कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री पढ़ सकते हैं मेरे इस यूट्यूब से चैनल से, और स्टडी कीजिए यानी एकदम मन लगाकर, दम लगाकर, दमादम। तो यहाँ दिया हुआ है ट्रांसलेटर आएगा यहाँ पर। ट्रांसलेटर मस्ट नो द सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसलेटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका रट जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में पूछ लेगा, देखिए ये कुछ के ग्रामर के टूल्स हैं, उनसे रिलेटेड लिखा है कैट। कैट इज़, वैसे हम पढ़ेंगे कैट मीन्स बिल्ली होता है, लेकिन एब्रीविएशन ऑफ कैट का फुल फॉर्म क्या है ऐसे समझ लीजिए। तो लिखा है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, फुल फॉर्म हुई इसकी क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में आपका क्वेश्चन नंबर जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 पूछ रहा है कि MTS रिफर टू। ठीक है, MTS रिफर टू मोड ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन। तो ये है मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज इंक्लूडेड इन कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है जैसे आपके आप टूल्स दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन मेमोरी, स्पेलिंग चेक्स, स्पेल चेक्स मतलब स्पेलिंग चेक्स, टर्मिनोलॉजी, मैनर्स। तो ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन आपका डी जाएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग चेक करते जाइएगा। और लास्ट में आपको जो है, हम अभी तो क्वेश्चन नंबर 13 हुए हैं, इनको फटाफट पूरा कर लेते हैं क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा है 13। और अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज आर आइदर यूनिलिजुअल आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 14 में क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में सॉरी ए जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में ए जाएगा 14 में। चलिए बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन नंबर की ओर। 15 क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। इसका आंसर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी समय लग रहा था इसको सर्च करने में, बुक से काफ़ी दिक्कत हुई है। तो फिलहाल मैं आपके मैंने बोल दिया कि 95 क्वेश्चन प्लस रहेंगे, 90 प्लस रहेंगे। और TL स्टैंड्स फॉर, TL स्टैंड फॉर किसके लिए है, ये किसके लिए संबंधित है, तो ये टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछ रहा है SL स्टैंड फॉर। SL स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड फॉर है ये, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा 17वें में, सोर्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूटिलाइज ट्रांसलेशन सर्विस। तो उसे बोलते हैं गूगल ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ऑप्शन जाएगा राइट ए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में पूछ रहा है पिक्सल वर्ड्स डिवाइसेस इज डेवलप्ड बाय। पिक्सल डिवाइसेस वर्ड्स डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में इसका ऑप्शन जाएगा राइट ए, फोटोटाइप टेक्नोलॉजी। जो पिक्सल ऐप का हम यूज़ करते हैं तो वो फ़ोटो वगैरह है, पेज वगैरह है, थंबनेल्स बनाते हैं हम लोग, बैनर बनाते हैं,
तो ये सब पिक्सल लैब के द्वारा ही हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इस हो गया। 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल में। इसमें जो ऑप्शन आपका रट जाएगा ये बोथ जाएगा, ठीक है, सी वाला, क्योंकि डाउट में था तो डाउट की वजह से मैंने छोड़ दिया। इसके लिए लिखा है ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 में क्या है, ओमेगा टी का यूज़ हम कैसे करते हैं। टी इज़ ए फ्री ओपन सोर्स ट्रांसलेशन टूल दैट कैन बी यूज्ड ऑन मैक, ठीक है, लिनक्स, विंडोज़, इन सभी में यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 में पूछ रहा है। देखिए मैं बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके आए हैं पिंजर, जो पिंजर पोएम है इससे सबसे अधिक क्वेश्चंस आए हैं। और पिंजर क्या है आपको बता दूं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे हैं एग्ज़ाम में कि पिंजर हमारी जो है आपकी एक प्रकार से एक शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शन है, ठीक है। और ये यूनिट हमारा थर्ड यूनिट से क्वेश्चंस बहुत आए हैं, लगभग 14 क्वेश्चंस एक केवल थर्ड यूनिट से पूछे गए हैं। तो पिंजर बाज ओरिजिनली रिटन इन, किसमें लिखी गई है, पंजाबी में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यदि आप लगा के आए हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका आंसर कंप्लीट और नंबर आपके हाथ में। हु ट्रांसलेट पिंजर इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा कि खुशवंत सिंह ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में पिंजर के लिए, और पिंजर लिखी किस में है, पंजाबी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 23 हो गया। अब करते हैं 23, अब 24 क्वेश्चन नंबर ये रहा। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डज पिंजर मीन, पिंजर का मतलब क्या होता है। पिंजर का मतलब होता है स्केलेटन, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हु ट्रांसलेट पिंजर इनटू फ्रेंच, फ्रेंच में किसने पिंजर को ट्रांसलेट किया है। तो डेनिस मैटिंग्स, ये बी ऑप्शन राइट जाएगा, बिल्कुल सही है और एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट इज़ द जेनवर ऑफ द नॉवेल ऑफ पिंजर, जो नॉवेल हमारा है, उपन्यास है, पिंजर है, इसका जो मेन पॉइंट क्या है, तो वो है पार्टीशन नॉवेल, ठीक है। पिंजर की कहानी जो है वो तब की है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का मतलब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय की ये पिंजर कहानी है, उसी पर आधारित है। जैसे आपने एक वीर जारा मूवी देखी होगी, तो वीर जारा मूवी भी इसी के आधार पर लिखी हुई है, पिंजर मूवी भी आई है, तो पिंजर मूवी भी पार्टीशन के ही बारे में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हु इज़ पर्सनलाइज द नॉवेल पिंजर, तो यहाँ पर पूरे, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। और वैसे इसमें लाजो है, रज्जो है, रेवती है, ये सभी पिंजर के ही कैरेक्टर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछ रहा है हु डायरेक्टेड हिंदी फिल्म पिंजर, हिंदी फिल्म, देखिए मैं बता रहा था और फिल्म आ भी गई। जो हिंदी फिल्म पिंजर है जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का रोल दिखाया गया है, तो वो किसने की है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने पिंजर फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा था 28, अब पहुँचते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि पुरो हैज़ बीन एंगेज्ड टू हुम, पुरो की शादी किसके साथ हुई थी। अब यहाँ पे है राशिद है, त्रिलोक है, रामचंद्र है, नंदीस, तो सी ऑप्शन आ जाएगा रामचंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देख लेते हैं क्या है। 30 पूछ रहा है कि व्हेन डिड नॉवेल पिंजर अपीयर, पिंजर नॉवेल जो था कब अपीयर, कब सामने आया था, तो ये 1935 में प्रकाशित हुआ। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 31 में पूछ रहा है कि आफ्टर हर मैरिज, ठीक है, वाई विच नेम प्रो इज़ नोन, जो प्रो की शादी हुई थी, तो प्रो शादी के बाद में जो है वो किस नाम से जानी गई, ठीक है, या उसका क्या नाम पड़ गया था। तो लोगों ने गदर मूवी देख के सकीना काफ़ी टिक किया है, लेकिन वो हमीदा नाम से जानी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर अमृता प्रीतम वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड, अमृता प्रीतम ने साहित्य अकेडमी अवार्ड कब जीता था, इन 1950, ठीक है, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछ रहा है कि आंसूबाज ट्रांसलेट इनटू, आंसू को किस नाम से, किस टाइटल से ट्रांसलेट किया गया है। देखिए टीएस दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा द गार्डन ऑफ लोनलीनेस,
ठीक है। 33 क्वेश्चन था। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट। आइए यहाँ से। तो यहाँ दिया हुआ है कि हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश। आंसू नाम की जो पोएम है उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? तो चार्ल्स एज ए वाइट, इन्होंने आंसू पोएम के लिए जो है ट्रांसलेट किया है किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि हाउ मनी स्टेंजाज आर इन द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। गार्डन ऑफ लोनलीनेस में कितने स्टेंजाज हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट जाएगा 119, यानी कि 119, 190। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में पूछ रहा है कि प्रसाद आंसू इज रिमार्केबल, किसके लिए है ये? मिस्ट्रीज में है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, पोर्ट्रियल नेचर है, तो आल ऑफ दीज, इन सभी के हिसाब से पोएम जो है आंसू सुटेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछ रहा है व्हेन वाज आंसू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आंसू जो पोएम है वो इंग्लिश में कब ट्रांसलेट हुई थी? क्वेश्चन नंबर हमारा है 37, और 37 का आपका आंसर जाएगा राइट ए 1925 में। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद बिलोंग टू। जयशंकर प्रसाद किससे बिलोंग करते थे? जैसे आपने इंग्लिश में लिखा होगा, पढ़ा होगा, विच बिलोंग टू शेक्सपियर। ठीक है, तो विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है। ठीक है, इस तरीके से जो जयशंकर प्रसाद हैं वो भी छायावाद युग के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम रोमांटिक पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 39 की। 39 में पूछ रहा है व्हेन वाज आंसू रिटन इन हिंदी। आंसू जो थी पोएम वो हिंदी में कब लिखी गई थी? तो वो लिखी गई है इन 1925, यानी कि 1925 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा मतलब लिखा गया एपिक कौन सा? एपिक को बोलते हैं महाकाव्य। ठीक है, ठीक है, एपिक को महाकाव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर इनका एपिक है वो है कामायनी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ प्रसाद आंसू। प्रसाद की जो पोएम आंसू है उसका क्या पोएटिक फॉर्म है, क्या काव्य रूप है? तो वो है इलेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 42 में पूछ रहा है कि द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर इज़ ए। ये क्या है? प्ले है, नॉवेल है, ये है शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि फिक्शन है। ठीक है, ये किसका है? चलिए आगे पहुंचते हैं। अमृतसर आ गया का ये दूसरा वर्जन है, नाम चेंज है, अमृतसर आ गया। ठीक है, इसका ट्रांसलेट था वो। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किसने की है? तो भीष्म साहनी ने अमृतसर आ गया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। चलिए 44 में आ गए हम। 44 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट अपीयर इन द ट्रेन रीच्ड अमृतसर। तो जो रीच्ड अमृतसर ट्रेन है जी, इसमें कौन सा करेक्टर नहीं दिखा है? कभी नहीं दिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी महेंद्र नाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में है। इसमें पूछ रहा है द ट्रेन बाज कमिंग फ्राम। ट्रेन कहाँ से आ रही थी? आगरा से, दिल्ली से, पंजाब से, तो ये पाकिस्तान से आ रही थी। देखिए उसी समय की बात है जब जो है बंटवारा हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा होता, उसी समय की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 45 है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में भीष्म साहनी बॉन्ड द साहित्य एकेडमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था, तो किसके लिए मिला था? वो मिला था तमाश नाम का इनका एक नॉवेल है जो कि 1975 में दिया गया था। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है वाई वाज द नरेटर ट्रेवलिंग दिल्ली। ट्रेवलिंग यानी जो नरेटर है, व्याख्यात्मक है, जो मतलब बता रहा है आपको इस बात के बारे में, बुक के बारे में, चैप्टर के बारे में, तो वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली क्यों जा रहा है? तो वो दिल्ली जा रहा है टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं उस उत्सव को देखने जा रहा है, या कह सकते हो उसमें शामिल होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। 38, 39, 47। अब आ गए हम 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है
इन विच लैंग्वेज डज बाबू स्पीक, बाबू कौन सी स्पेलिंग इंग्लिश बोलता है, तो पश्तो, ये लैंग्वेज है जो यूज़ करते हैं। भीष्म साहनी वाज बॉर्न इन, भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए ये इसमें सब पाकिस्तान के शहर दिए, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी के नाम से आपको एक एक्टर का नाम आ गया होगा याद, जो कि एक क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, कौन, शाहिद अफरीदी, ठीक है, शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर की जो बॉलिंग है बहुत स्पीड थी, तो वो भी रावलपिंडी के हैं, और भीष्म साहनी का भी जन्म रावलपिंडी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए 50 की ओर याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ, किसकी बात करता है ये, तो कैमेनुअल डिवेस्टन, ठीक है, डिवेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में पूछ रहा है कि अमृतसर आ गया प्रेजेंट्स द सिनेरियो, क्या प्रस्तुत करता है ये, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जाएगा डी राइट, इंडो पाक पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। तो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया आपका। अब चलिए पहुंचते हैं 52 की ओर। 52 में पूछ रहा है कि द स्टोरी अमृतसर आ गया बाज ओरिजिनली रिटन, जो स्टोरी अमृतसर आ गया इसकी कहानी रियलिटी किस भाषा में है, तो वो हिंदी में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, महाश्वेता देवी बाज बॉर्न एट, महाश्वेता देवी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन जाएगा राइट 53 का, तो इसमें जो है इनका जन्म होता है कहाँ, ढाका में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश की। देखिए ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और कुछ एडवांस में जानकारी मिलती रहे। देखिए गुवाहाटी है, चेन्नई है, कलकत्ता है, ये हमारे इंडिया के हैं सारे तीनों शहर। ढाका कहाँ का है, बांग्लादेश का, जो कि वहाँ की राजधानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। महाश्वेता देवी गॉट इन 1979, महाश्वेता देवी के लिए 1969 में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो यहाँ आपका जाएगा पहला ऑप्शन राइट, जिसका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, और इसमें पूछ रहा है कि वाई डज हु डज मैरी विश टू बेड इन द स्टोरी ऑफ द हंट, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पहला जालिम, क्वेश्चन में 5 में। चलिए 56 में देख लेते हैं। 56 में पूछ रहा है whom does the प्रसाद सेलेक्ट एज ए ग्रूम टू मैरी, ग्रूम टू मैरी, तो ऑप्शन जाएगा राइट बी द गार्डनर सन, इन्हीं बागीचे वाले का पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज मैरी गिफ्ट टू जालिम, क्या दिया था, ए कलर्ड कॉटन बैस, ठीक है, सी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 58 में पूछ रहा है व्हाट डज बी अपॉन डज मैरी टू यूज़ ए डिफेंड हर सेल्फ, तो मैचेस, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी राइट, क्वेश्चन नंबर 58 में। अभी आगे आपको और बता रहा भी काफ़ी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उनको फटाफट पूरा कर लेते हैं जो भी हैं आपके। और 58 के बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में पूछ रहा है कि व्हाट डज द कलेक्टर सिंह गिफ्ट मैरी, तो कलेक्टर सिंह जो हैं वो उनको क्या चीज़ गिफ्ट करते हैं 59 में, तो 59 में गिफ्ट करते हैं बी ऑप्शन आ जाएगा साड़ी, जिसको हम साड़ी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में साड़ी कहते हैं, और हिंदी में साड़ी, इंग्लिश में साड़ी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल विच मैरी हर ट्रेवल कम्युनिटी सेलिब्रेट इन द टेक्स्ट, तो जानी पर्व, ऑप्शन ए रट जाएगा। चलिए 61 की बात करते हैं। 61 दिया हुआ है द हंट वाज ओरिजिनेटेड इन, हंस के साथ हंट जो कहानी है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो बंगाली में लिखी गई है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 62 की ओर। 62 में पूछ रहा है द हंट वाज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है ये, तो ये आपका 62 क्वेश्चन है। और 62 में जो आपका ऑप्शन जाएगा राइट वो जाएगा सी गायत्री इसीबैक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल टाइटल द हंट, ओरिजिनल टाइटल का हंट क्या होता है, उसको बोलते हैं शिकार करना, ठीक है, बी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 64 की ओर। 64 में पूछ रहा है द हंट टॉक्स ऑफ द लाइफ ऑफ
किसकी लाइफ की बारे में बात करते हैं? हंट्स, तो वो बात करते हैं हंटर्स के बारे में। 65 में पूछ रहा है मोहन राकेश बाजवार, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है अमृतसर, डी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है वेन बाज आधे अधूरे पब्लिश, तो ये पब्लिश कब होती है? इन 1969 में, 1969 में आधे अधूरे जो पोएम है वो पब्लिश होती है। और ये आपका क्वेश्चन है 67 में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आधे अधूरे ऑफ हाफ वे हाउस, तो इसमें सावित्री जो है वो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, इनकी मुख्य पात्र। ठीक है, 67। चलिए 68 की बात कर लेते हैं। 68 में पूछ रहा है कि 68 को मैंने इसको भी थोड़ा सा छोड़ दिया था, डाउट था इस पर, तो इसलिए मैंने 68 को छोड़ दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे 69 की ओर बढ़ लेते हैं। 69 में आपका क्वेश्चन है हु वाज सावित्रीज हस्बैंड इन आधे अधूरे, तो महेंद्र नाथ जो होता है वो सावित्री का हस्बैंड होता है। ठीक है, चलिए 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 पूछ रहा है हु अशोक इज़ आधे अधूरे, अशोक आधे अधूरे में क्या है? तो सावित्री का फ्रेंड है, सन है, या फिर बेनीज हस्बैंड है, तो सावित्री का ये भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में पूछ रहा है हु गेव द नेम कुकू टू सावित्री, सावित्री को कुकू नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। इसमें दिया हुआ है जगमोहन, तो जगमोहन ने ये सावित्री को नाम दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम आपको 73 की ओर। इसमें थोड़ा डाउट था, चलिए इसका तो मैंने कर दिया। 76 में 76 लिखा गया है कन्यादान बाद ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, किसके द्वारा इंग्लिश की गई है इसकी? तो वो की गई है गायत्री सिबक के द्वारा। ठीक है, और कन्यादान लिखा किसने है? वो लिखा है किसने? विजय तेंदुलकर ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डाउट में है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर 70 गौरी नारायण 77 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है अरुण अठावले इज़, ये क्या है? तो अरुण अठावले एक पोएट है, ये कवि है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। विजय तेंदुलकर एज ए कौन है ये? तो एक मराठी के प्ले राइट हैं, मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले कन्यादान, तो कन्यादान का जो है वो थीम है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी जातिवाद का झगड़ा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात हो गई। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवालीकर कन्यादान, तो ये एमएलए होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 में पूछ रहा है कन्यादान बाज पब्लिश इन इंग्लिश, कन्यादान जो नाटक था वो इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ था? 81 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जाएगा राइट बी 1996। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ज्योति इन्फॉर्म्स। ठीक है, तो एक ये जर्नलिस्ट होता है 82 में, जो इसमें नाम दिया गया है ज्योति अठावले, अरुण अठावले जो है इसमें एक जर्नलिस्ट होता है वो। ठीक है, तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? जर्नलिस्ट का काम होता है मतलब एक डायरी रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। 83 में व्हाट वाज द मिडिल नेम ऑफ विजय तेंदुलकर, तो आपका सी ऑप्शन रह जाएगा। 83 की बात करते हैं 84 की। तो 84 में पूछ रहा है कि इनटू हाउ मैनी एक्ट्स द प्ले आधे अधूरे डिवाइडेड, आधे अधूरे जो प्ले है वो कितने एक्ट में डिवाइड हुआ है? तो वो 2 एक्ट में डिवाइड हुआ है, इसके 2 एक्ट हैं। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव क्वेश्चन है आपके 15, तो वो देख लेते हैं। वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, वह सुबह जल्दी उठता है, तो इसमें बनेगा, देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही बैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 86 में पूछ रहा है लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे, तो देखिए फ्यूचर में है, फ्यूचर में आपका कंटिन्यूस का है। अब देखिए अगर इसको देखेंगे विल बी बाइंग दियर पीपल, लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल दिया हुआ है केवल, तो यहाँ से नहीं बनेगा,
तो पहला वाला आपका राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 86, अब 87 की ओर। 87 में पूछ रहा है कि उसने मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता खरीदा भेजा, तो सी वेंट में ये बॉकेट, इसे कहते हैं गुलदस्ता, किसका? फूलों का। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 की ओर। 88 की ओर ये पूछ रहा है कि वह एक महीने से कार चलाना सीख रहा है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए एक महीने से समय दिया हुआ है, कंटिन्यूअस में है, तो ही हैज़ बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार सिंस ए मंथ। तो आपका ये राइट जाएगा 58 में। 88 में 89 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही हैज़ बीन फिनिश्ड हिज वर्क, क्वाइट राइट, बी ऑप्शन जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 90 आ गया। आपने पत्र क्यों लिखा था? देखिए क्यों लिखा होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, क्यों लिखा था तो बन गया पास्ट परफेक्ट का। तो वाई हैड यू रिटन ए लेटर, क्वेश्चन नंबर राइट जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, और 90 के बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो 91 में पूछ रहा है कि आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैंने दूध पसंद करता हूँ चाय से ज़्यादा है। तो ये देखा मुझे दूध से अधिक चाय पसंद है, लेकिन ऑप्शन जाएगा आपका राइट फर्स्ट, मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है 91। चलिए 92 में देख लेते हैं। 92 में पूछ रहा है देयर इज़ ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन, अब यहाँ पे इंग्लिश का आ गया, हिंदी में बताना आपके लिए, ट्री एंड मैन। तो एफिनिटी होता है कि एक दूसरे के बीच में समानता है, तो लिखा है कि पेड़ और मनुष्यों के बीच में अत्यधिक समानता है, ये राइट जाएगा आपका। चलिए 93 की ओर बात कर लेते हैं। 93 में पूछ रहा है द हार्डर यू वर्क यू मोर मार्क्स विल बी सिक्योर, आप जितना अधिक परिश्रम करोगे उतने ही अच्छे आपको अधिक अंक मिलेंगे, तो बी ऑप्शन राइट जाएगा, सॉरी ए। अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम 94 में पूछ रहा है हाउ एवर नॉटी ही मे बी ही शैल हैव टू ओबे मी। देखिए यहाँ पर वैसे आता है ही के साथ में थर्ड साथ लगता है बिल, लेकिन यहाँ पर फोर्स किया गया है, तो फोर्स किया गया मतलब कि प्रेशर दिया गया है, तो इसके आधार पर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा राइट, इसीलिए यहाँ पर ही के साथ में बिल लगा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 में। 95 की बात कर लेते हैं। 95 में पूछ रहा है कि एज लॉन्ग एज वर्ल्ड लास्ट द सन विल कंटिन्यू टू शाइन, यानी जब तक संसार स्थित है या रहेगा तब तक सूर्य चमकता रहेगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट जाएगा, जिसने भी टिक किया है क्वाइट राइट है ये 95। अब बात करते हैं 96 की। 96 में पूछ रहा है, कह रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन डज नॉट टेल ए लाई, एक ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आपका पहला राइट है। और क्वेश्चन नंबर है 96 हो गया। अब पढ़ते हैं 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा। 97 में पूछ रहा है कि इज़ द ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक वर्ड बाई वर्ड एंड लाइन बाई लाइन फ्रॉम द विच लैंग्वेज, तो आपका सी ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है, मेटाफ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, 98 की ओर। 98 में पूछ रहा है मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज टू मैच्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज, तो डिक्शनरी आ जाएगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है तो आएगा प्रोज ट्रांसलेशन, बी ऑप्शन हट जाएगा। प्रोज ट्रांसलेशन इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ नॉवेल्स, एसेज, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज ECT, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 100। तो इस प्रकार वीडियो कंप्लीट होने वाला है, और अब आप लोगों को शेयर लाइक करना है, कमेंट भी करनी है। द इसेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इज़ फॉर्म लैंग्वेज इन टू अनदर लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपकी जो इसमें जो राइट जाएगा ऑप्शन वो जाएगा सी वाला, ट्रांसफॉर्मिंग मीनिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।